हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 तक मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपका सिलेबस से हट चुका है। चाहो तो आप कर सकते हो, तो आज वही सीखेंगे। चाहे भले ही कट गया हो, आप करो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि 10th में बहुत कम सिलेबस कटा है, और अगर वो कटा है तो मिलता जुलता आपके कंसेप्ट में मौजूद है। इसीलिए आप सारा का सारा सिलेबस करें। ये आप स्किप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नया मेथड। ये सिलेबस से कट चुका है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही कम सिलेबस कटा है, और उसकी भी मैं वीडियो आपके सामने डिस्कस ज़रूर करूँगी। कल परसों तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। संडे को मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, ठीक है। आपको वैसे डेली मिलेगी, लेकिन कभी कभी मैं जंप मार के भी वीडियोस बनाती हूँ, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा अलग मेथड से बताऊंगी, और बहुत आसान लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशंस होती हैं, अपनी इच्छानुसार मैं दो इक्वेशंस रख रही हूँ। ये बुक में आपको इक्वेशंस नहीं मिलेंगी। यहाँ से मैं ले रही हूँ 2x + 3y = 46 and 3x + 5y = 74। सबसे पहले ग्रुप्स बना लेते हैं। क्या ग्रुप बनाएंगे, देखते जाते हैं। किसको हम क्या लिखते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमें बात पता होनी चाहिए वो है, ये हमारा होता है A1, ये होता है हमारा B1, ये होता है हमारा C1। लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, तो C1, A2, B2 एंड ये हमारा होता है C2। ये हमें ध्यान देना है। लेकिन हम इस वाले पैटर्न को क्या मान लेते हैं, ये पूरा जो है, यानी x वाला जो है पूरा का पूरा ये 1 है। ये पूरा का पूरा जो y से रिलेटेड है वो है 2। ये जो है वो 3। ऊपर क्या आ जाएगा, x है, ये y है, और यहाँ पे कुछ नहीं है x y में से, तो 1। ये बस ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब इसे यूज़ में कैसे लाया जाए, अब वो देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये तीनों इक्वल माने जाते हैं, x, y एंड 1। ये x है, ये y है, और यहाँ 1 है। ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल में मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, ये मान लिया था हमने 1, ये मान लिया था 2, और ये मान लिया था 3, है ना। यही करा था हमने। और अब आप ध्यान दो, तो हमें सिर्फ 3 गिनतियाँ ही खेलनी हैं। 1 2 3 गेम खेलते हैं। 1 है, इसको सबको हाइड कर दो। 1 के अलावा क्या बच गया, 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये हाइड कर लो। अब क्या बचा, ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 के बाद आता है 3, फिर 3 के बाद 1, फिर ये हाइड कर लो। 3 के बाद ये देखो 1 2, 2 के बाद क्या था 3, 3 के बाद कुछ नहीं है, तो 1 पे दोबारा आ जाएंगे, तो 3 फिर 1 फिर 2। ये आपने ध्यान रखना है, 2 3 1 2। अब ये है क्या, वैसे ही जैसे हमने इसके यहाँ रखे। 2 की जगह पे हम यहाँ पे B1 B2 को लिखेंगे। तीसरे के स्थान पर क्या लिखने वाले हैं हम, C1 एंड C2। 1 की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, A1 A2, और 2 की जगह क्या लिखने वाले हैं, B1 B2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B1 एंड ये B2। ये करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इसके क्रॉस को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये क्रॉस करना है, हर में ये क्रॉस करना है पहले, सबसे पहले इसका।
फिर जाके ये सेकंड नंबर, यानी ये फर्स्ट नंबर है एंड देन ये सेकंड, हमेशा ऐसे ही ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो किस तरीके से बनने वाला है, अगर x करते हैं, x ऊपर ही रहेगा और ये इस तरीके से इंटू हो जाएगा B1 एंड C2, और फिर इसके साथ ये B2 C2 सॉरी C1, ठीक है, माइनस का। ये लिखना भी ऐसे ही है आपने, पहले इसके साथ इसको C1 A2, फिर इसके साथ इसको माइनस C2 A1। अगर आपने ये उल्टा कर दिया तो आपका आंसर माइनस और प्लस में, जो आपका आंसर प्लस में आ रहा होगा वो माइनस में आएगा, माइनस वाला प्लस में आएगा। तो ये चीज़ आपको, ये स्टेप ध्यान रखना है। इसको इससे करना है, पहला A1 B2, फिर इसको इससे करना है A2 B1 और बीच में साइन माइनस का, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास ऊपर क्या है, अब आप इसके अंदर अगर पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर इक्वेशंस, अगर आपको फॉर्मूले बनाने हैं तो फॉर्मूले हमेशा किस तरीके से बनते हैं कि इसको कांस्टेंट के बराबर रखा जाता है, इसको भी कांस्टेंट के बराबर रखा जाता है अगर हमें फॉर्मूला बनाना है। अब देखो फॉर्मूला बनाना कितना आसान हो गया है। यहाँ पे मैं x का बना के दिखाती हूँ पहले। B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 A1 B2 माइनस A2 B1। यही हो गया, x इधर ही रहा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। ये ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे ही आपने y का फॉर्मूला बनाना है। y का फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इसी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपने इसका बनाना है, B2 माइनस A1 B1, इसको भी आपने यहाँ से वहाँ ले जाना है। y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपके दोनों फॉर्मूले तैयार है। आई होप सो आपको वो समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं कि इनमें हमें पुट कैसे करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यही क्वेश्चन था पीछे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आंसर निकालेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। कर लेते हैं, x y 1 2 3 1 2, ठीक है ना। 2 वाली कंडीशन में B1 B2 यानी कि ये वाली कंडीशन, तो डाल देते हैं। हमारे पास ये B1 B2 है, वो डाल देते हैं। 3 है और 5 है, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद करने का ट्रिक है और कुछ नहीं है, और इसका हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ट्रिक बनाने में इस्तेमाल होता है ये, इसका कोई यूज़ नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू हमें लिखनी है। थर्ड यानी कि ये वाली, ये ध्यान रखना कि पहले इक्वेशन को ऐसे लिखकर 0 कर देना, उसके बाद पुट करना, ठीक है। यानी कि एक तरफा ही रखना, दूसरी तरफ नहीं रखना है, निल बना देना है। जो यहाँ था वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस होता तो प्लस कर देते। अब 3 का क्या है, -46 -74, और 1 की जगह पर है 2 3, और 2 की जगह पर है 3 5, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, यहाँ पे x था, अपॉन में 3 इंटू माइनस का 74, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ माइनस का 5 इंटू -46, ठीक है। ध्यान रखना इसको इसके साथ करना है, ठीक है। करते हैं -46 इंटू 3, फिर इसको इसके साथ करना है -74 इंटू 2, ऐसे ही इसके साथ करना है 2 इंटू 5, और फिर माइनस का 3 इंटू 3, ठीक है। आगे अपॉन में
इन दोनों को इनटू करते हैं, कितना आता है, रफ कॉलम में कर देते हैं। 74 और 3, 3 4 ज़ा 12, 7 3 7 21 एंड 22। 2 2 2 और माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स प्लस। और इंटीजर में रूल्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट लिखा जाता है, प्लस माइनस माइनस। बड़ी गिनती छोटी गिनती नहीं देखते हैं, इसमें डायरेक्ट लिखते हैं। माइनस का माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी माइनस अंदर का है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 46 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 एंड दैट्स 23, 230 इज इक्वल टू वाई हो गया। इसको इससे इंटू करेंगे तो 46, 3 ज़ा 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 12 और 1 13, 138। माइनस का माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है तो ये हमारा आंसर आएगा 148। 4 2 ज़ा 8 इंटू 2 7 ज़ा 14, ये आ गया। अब इसके अंदर 2 5 ज़ा 10 माइनस 9, ठीक है, ये तो हमारा 1 ही आ गया। इसको करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसका करते हैं माइनस 138 प्लस 148, ऐसे ही इसके अंदर यहाँ तो माइनस करना है। 230 में से ये जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा यहाँ, x अपॉन में 8 बचा। इसको इसमें से माइनस करने वाले हैं तो हमारे पास 10 बचा, और यहाँ पे 1 अपॉन 1। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ रखना है और y को भी हमें कांस्टेंट वैल्यू के साथ रखना है। अब वहाँ ले जाओ, ये वहाँ ले जाओ, 8 आ गया, 8 अपॉन 1 यानी कि 8 ही आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे भी हमें यही करना है, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये वाला आप कंसेप्ट एक बार देख लीजिएगा, वैसे आपके सिलेबस से कट चुका है। अगर आप करते हैं तो भी बेस्ट, नहीं करते तो भी आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बाकी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो आप वो सीखें, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया है कि इन द फ्यूचर कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों से मतलब नहीं हो रहा है या हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही हो सकते हैं, तो आप उसको इन द फ्यूचर बता सकते हो, क्योंकि अभी सिलेबस कटा है। हो सकता है कि फिर वो क्वेश्चंस अगर आप NCERT से नहीं कर रहे हैं तो ML या फिर आप सैम्पल पेपर में आप देखोगे तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस कटा है वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर ध्यान दिया जाए तो जितनी भी चीज़ें कटी हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं पुराने चैप्टर या पुरानी एक्सरसाइज में। जो एक्सरसाइज कटी हैं वो कटी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुराना जो मटेरियल है वो आपके सामने होगा। वो वाली वीडियो में डालूँगी, कल परसों में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप NCERT के साथ साथ कोई और बुक से पढ़ रहे हैं जैसे RS, ML या फिर कोई और दूसरी बुक या RD, कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि आप 10वीं कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है नई बुक और कोई बुक से भी पढ़ रहे होंगे, तो उसके भी कोई डाउट हुए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।